नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जांजगीर चांपा से खबर है। यहां एक ग्रामीण बैंक में अज्ञात चोर ने कंप्यूटर पर हाथ साफ कर दिया। आमतौर पर चोर बैंक में जब चोरी करता है तो कोशिश करता है कि कैश ले, मगर इस मामले में एक चोर ने जो नकाब पहने हुए था कंप्यूटर पर अपना हाथ साफ कर लिया। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम जरबे स्थित छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में एक बार फिर चोरी की वारदात हुई है। इस बार चोर ने कंप्यूटर पर हाथ साफ किया है। पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक अज्ञात नकाबपोश चोर बैंक का ताला काटकर अंदर घुस गया। जगदलपुर के पुलिस विभाग में एक घोटाला हुआ है, जिसे सैलरी घोटाले का नाम दिया जा रहा है। 3 आरक्षकों ने मिलकर अपने नाम 1 से 1.5 करोड़ रुपए अपने खाते में जमा करवा लिए। आरोपी एसपी ऑफिस के वेतन शाखा में पदस्थ थे और डीडीओ डिजिटल सिग्नेचर वाली पेन ड्राइव का गलत इस्तेमाल कर सैलरी बिल्स में भत्ते की रकम बढ़ाकर सरकारी पैसा अपने नाम करा लिया। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने इनके नाम गिरीश राय, राजकुमार कतलम और हेमंत मैथ्यू बताए हैं। तीनों ने पिछले 2 सालों में इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया। जंगलों की कटाई को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक्स हैंडल पर ये बातें कही हैं। जंगलों की कटाई पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने एक्स हैंडल पर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वृक्षारोपण करता है। 4 साल से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम से लगवा रहे हैं पेड़, तो इसमें 2.5% एरिया कवर हुआ है। समझ रहे हैं, प्रदेश का 2.5% एरिया, 44% तो नेचुरल फॉरेस्ट है। उसके बाद में जो कैंपा योजना और एक पेड़ माँ के नाम से जो पेड़ लग रहे हैं उसमें 2.5% कवर हुआ है। अब पहले के हिसाब से बना था, अब हमको रोड उसका डबल चाहिए, तो डबल चाहिए तो पेड़ तो काटेंगे तभी तो रोड बनेगा। कोंडागांव जिले के फरस गांव में एक तहसील में रीडर ने 70,000 रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों वो पकड़ा गया। राजस्थान के सांसद सड़क पर उतर आए। वे छात्र हित में सड़क पर एक जुलूस में शामिल हुए। भाजपा की लंबी लंबी बातों पर अब जनता को भरोसा नहीं रहा है। रानीखेत में एक भाजपा नेता के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ। वहां के विधायक जब जनता के सामने लंबी लंबी बातें कह रहे थे तो जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया। आइए सुनते हैं ये हास्यास्पद स्थिति। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने 75 साल औरों को दे रखे हैं, मुझे 3 साल तो दे दो। 2 साल हो गए, भगवान ने 3 साल में तो आप हट जाओगे ना। क्या विधायक का चुनाव कब है दोबारा? विधायक का चुनाव कब है? विधायक का चुनाव कब है अगली बार? 27। आप कितना टाइम और मांग रहे हो? 1 साल मांग रहे हैं। 1 साल। जनता ने कहा कि अगले 3 साल में आप नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश में किसान ने तहसील कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। जन सुनवाई में शिकायत न सुनने पर एक किसान ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे बचा लिया। इस किसान का नाम चुन्ना यादव है। इसकी 5 बीघे की पैतृक जमीन में ठाकुर समाज के लोगों ने जबरन ट्रैक्टर चलाकर कब्जा कर लिया था। जब शिकायत लेकर अशोकनगर में हो रही जन सुनवाई में यह किसान पहुंचा तो अधिकारियों ने फटकार लगाकर उसे बाहर निकाल दिया। तभी यह कहीं से पेट्रोल लाया और तहसील परिसर पे आत्मदाह करने लगा। कितने बीघा खेत है? 5 बीघा है। तो 5 बीघा पे उसने ट्रैक्टर चला दिया। ट्रैक्टर पूरी आ गई वाले। पहले से भी कब्जा किए हुए थे? मेरे आप पे कब्जा था? उसने एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक कॉकरोच के साथ में हड़ताल पर हैं। जंतर मंतर से उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपने प्रशंसकों से बातचीत की। और थोड़ा बीपी कम हुआ है, वो तो पानी और नमक बढ़ानी होगी क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन शायद हो रहा है। और शुगर लेवल का तो मैंने बताया ही था कि
जब खाना बंद करते हैं तो शुगर लेवल ड्रॉप होता है, फिर कीटोसिस टेक ओवर करता है जो कि आपके फैट्स या फिर और फॉरेन सेल्स उनको खाता है। तो ये नॉर्मल है मेरे हिसाब से, मगर ये और लंबा होता जाए तो फिर फैट्स के बाद वो मसल्स को खाने लगता है, फिर ऑर्गन्स को भी खाने लगता है, फिर डेथ होती है। वो बहुत लंबे अनशन में, अभी मैं ठीक ही हूँ। और वज़न हाँ कम हुआ है, 55.5 से 65.5 से 63.5 हुआ है। 2 किलो लगभग दिन के 600-700 ग्राम कम होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो ये कम होता जाएगा, ये भी नॉर्मल है क्योंकि अनशन पे बैठे हैं। हाँ कुछ तकलीफ़ ज़रूर है, मगर मेरे तकलीफ़ों के कारण अगर करोड़ों बच्चों की खुशहाली होती है तो ये सस्ता सौदा है। और मुझे तो थोड़ी सी ही तकलीफ़ है, उनका क्या जिन्होंने जान दी अपने 20 से ज़्यादा बच्चों ने, तो वो बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि इससे अगर सरकार में थोड़ी आत्मनिरीक्षण हो तो वो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि भारत की जनता एक लोकप्रिय प्यारी सरकार चाहती है, एक कठोर डरावनी सरकार नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार में भी एक एहसास शुरू होगी और वो सही कदम उठाएंगे। आज बस इतना ही, थका हुआ हूँ, तो जय हिंद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जगदलपुर के महारानी अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ विधायक किरण सिंह देव भी थे। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बात की और इस अस्पताल को 200 से 300 बिस्तर तक करने के निर्देश दिए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बुधवार को बस्तर के महारानी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।